बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब की मीटिंग की है और हम समझते हैं कि नैब एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इंतहाई घटिया हुकूमती हथियार है। कोई वहाँ पे इंसाफ की, कोई इन्वेस्टिगेशन, कोई इंक्वायरी की बात नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने सियासी मुखालफिन को जो है वो नीचा दिखाने, अपने सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने का एक अदारा बन चुका है। नैब का किरदार इंतहाई काबिल एतराज़ है और नैब जो है ये न सिर्फ़ हुकूमत के सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ बल्कि कारोबारी लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है ये उसी तरह से जो है वो सरगर्म अमल है और जगह जगह पे नैब के टाउट जो है वो फिर रहे हैं और वो लोगों से जो है वो पैसे बटोर रहे हैं। ये नैब जो है ये न सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बल्कि ये करप्शन की भी जो है वो आमाजगाह बना हुआ है। मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को जिस केस में बुलाया जा रहा है वो यानी वो जिस बात को अलेज कर रहे हैं, एक तो होता है ना कि कोई केस कमज़ोर है या कोई जो है वो कोई बोनाफाइडी मिस्टेक है, वो बात बनती नहीं है। यानी जो नैब का मौक़िफ़ है इट्सेल्फ वो कोई ऑफेंस नहीं बनता, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ गवर्नमेंट के कहने के ऊपर जो है वो उनको बुलाया जा रहा है प्रेशराइज़ करने के लिए, दबाव के लिए। इसलिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ये फ़ैसला किया है कि मरियम नवाज़ शरीफ साहबा के साथ अज़हार यकजहती के लिए पुरअमन तौर पर 26 मार्च को सुबह 10 बजे पूरे पंजाब के MNA MPA साहबान वहाँ पे पहुँचेंगे और टिकट होल्डर वहाँ पे पहुँचेंगे। इसी तरह से जो है वो पार्टी ओहदेदारान और लाहौर सिटी डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट डिवीज़न से जो है हमारे कारकुन जो है वो वहाँ पे जो है नैब के ऑफिस के बाहर पहुँचेंगे। मैं ये बात वाज़ेह कर दूँ कि हम पुरअमन तौर पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं। हम पुरअमन तौर पे वहाँ पे पहुँच रहे हैं और सिर्फ़ अपनी लीडर के साथ अज़हार यकजहती के लिए। अगर इंतज़ामिया की तरफ से वहाँ पे रुकावटें खड़ी की गई और वहाँ पे कोई ऐसा खेल खेला गया जिस तरह से पिछली मर्तबा गाड़ी के साथ आने वाले कारकुनों के ऊपर जो है वो लाठीचार्ज किया गया, जिससे बाद में सूरत हाल ख़राब हुई। अगर इंतज़ामिया ने इस किस्म का कोई हरबा अपनाया तो तमाम तर ज़िम्मेदारी जो है वो इंतज़ामिया पर होगी, नैब के चेयरमैन पे होगी और नैब के जो है वो DG पे होगी। अगर वहाँ पे ये कोई रुकावटें खड़ी ना करें, वहाँ पे कोई इस किस्म का जो है वो ये जो है वो फसाद वहाँ पे कायम ना करें, मैं इस बात की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि वहाँ पे हमारे जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठे होंगे, जो कि यकीनन हज़ारों में होंगे, और हमारे MNA और MP साहबान हम वहाँ पे पुरअमन तौर पे इकट्ठे होंगे और पुरअमन तौर पे अपनी लीडर के साथ जो है वो अज़हार यकजहती करेंगे। हम ये करार देते हैं कि नैब के नोटिस, नैब की इंक्वायरीज़, नैब की इन्वेस्टिगेशन के कोई माने नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का अदारा है, ये करप्शन का अदारा है और ये हुकूमत के सियासी मुखालफिन जो हैं उनके ख़िलाफ़ जो है ये काम करता है। ये शहज़ाद अकबर के मतहत एक अदारा है, ये कोई इंसाफ का अदारा नहीं है। वहाँ पे कोई कानून की बात नहीं है, कोई इंक्वायरी नहीं है, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं है। हम नैब के इस अमल की मज़म्मत भी करते हैं और इसे जो है वो मुस्तरद करते हैं और जो नोटिस इन्होंने जारी किया है मरियम नवाज़ शरीफ साहबा को, वो बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आइनी है, उसे विड्रॉ किया जाए।
ورنہ ہم اس کے اوپر جو ہے وہ بھرپور احتجاج انشاءاللہ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ ہزاروں کی تعداد میں آپ وہاں جا رہے ہیں، اگر نیب جو ہے ان کو گرفتار کر لیتی ہے مریم نواز کو، پھر کیا کریں گے؟ کیونکہ ہزاروں کی تعداد میں کارکنان ہوں گے، ایم این ایز ایم پی ایز ہوں گے. اگر وہ اس غیر آئینی غیر قانونی جو ہے وہ نوٹس یا انکوائری میں گرفتار کریں گے، یہ غیر قانونی گرفتاری ہوگی، اور پھر غیر قانونی گرفتاری کے اوپر جو ہے وہ احتجاج کا ہم اپنا حق جو ہے وہ محفوظ رکھتے ہیں. ہم 10 بار لیڈ کریں گے اس ریلی کو. جی آج جو یہاں پہ میٹنگ ہوئی ہے اس میں میرے علاوہ جو ہے وہ احسن اقبال صاحب بھی موجود تھے، حمزہ شہباز شریف بھی موجود تھے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ سبھی وہاں پہ موجود رانا ہوں گے. صاحب یہ بتا دیجیے گا کہ اس کیس میں آپ کیا مریم نواز کی ضمانت قبل گرفتاری کے لیے ہائی کورٹ جائیں گے؟ دوسرا میاں شہباز شریف کی بیل کے حوالے سے بھی کیا آج کے لیے لائحہ عمل اپنایا ہے؟ دیکھیں اس بارے میں ہمارے وکلاء سے جو ہے وہ میٹنگ ہوئی ہے، اور وکلاء نے جو مشورہ دیا ہے اس مشورے کو آج میاں نواز شریف صاحب سے جو ہے وہ مشاورت ہوگی، ہم بھی مشاورت کریں گے تو اس کے بعد فیصلہ ہوگا. اچھا رانا صاحب یہ بتا دیں کہ پچھلی دفعہ آپ کے کچھ لوگوں کی جانب سے پتھر لے کے گئے تھے، نہیں یہ غلط بات ہے، یہ غلط بات ہے. دیکھیں انہوں نے وہاں پہ جو بیریئرز لگائے تھے اور پورا جو نیب کا آفس ہے اسے کم از کم چاروں طرف سے 1-1 کلومیٹر کے اوپر جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ سیل کر دیا تھا. یہ حرکت نہ کریں، وہ لوگوں کو وہاں پہ پہنچنے دیں. میں اس بات کی ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہمارا کوئی بھی کارکن جو ہے وہ کسی قسم کی وائلنس نہیں کرے گا. ہم پرامن طور پہ اپنی لیڈر کے ساتھ ہزارے جگجیتی کے لیے وہاں پہ جمع ہوں گے. وہاں پہ جو انہوں نے بیریئرز لگائے ہوئے تو ان بیریئر سے جب مریم نواز شریف صاحبہ کی گاڑی کراس کرنے لگی تو اس وقت جو ہے وہ کارکنوں کو روکنے کے لیے پولیس نے لاٹھی چارج کیا. وہاں سے جو ہے وہ پھر بات بگڑی اور پھر جو ہے وہ پتھراؤ شروع ہو گیا. پتھراؤ ہمارے صرف کارکنوں نے کیا، پولیس نے بھی کیا. نہیں دیکھیں ایس او پیز کے طے ہونے کی بات جو ہے یہ نیب کا کام تو نہیں ہے. نیب کا کام تو صرف یہ ہے کہ جو انہیں شہزاد اکبر کہے اس کے اوپر وہ عمل کرے. اچھا رانا صاحب وہ کہے کہ جی فلاں کو نوٹس بھیجو، فلاں کو نوٹس بھیجو، اور ساتھ ہی نیب والے جو ہے وہ کاروباری لوگوں کو بھی نوٹس جو ہے اپنے خرچے کے لیے بھیج دیں. اچھا رانا صاحب نیب کا اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. یہ نیب کا ادارہ بالکل پٹ چکا ہے. اب اس کے اوپر کسی کو کوئی یقین نہیں ہے اور نہ ہی اس کا عمل کوئی جو ہے وہ قانون کے مطابق ہے. باقی نیب کا ایس او پی سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہاں پہ جو اس دن جو نیب کے آفس کو جو ہے وہ چاروں طرف سے سیل کیا تھا وہ انتظامیہ نے کیا تھا، وہ اس وقت سی سی پی او نے کیا تھا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے کارکنوں کو نہ روکا جائے. جب انہوں نے مسلم لیگ نون کی لیڈر مریم نواز شریف صاحبہ کو بلایا ہے تو پھر اس طرح حوصلہ کریں. وہاں پہ لوگ ان کے ساتھ ہزارے جگجیتی کے لیے جمع ہونا چاہتے ہیں تو ان کو جمع ہونے دیں اور کوئی بیچ میں جو ہے وہ رکاوٹ نہ ڈالیں. رانا صاحب یہ بتا دیں کہ اس میں بہت بڑا اگر ہے. نیب کو میں چیلنج کرتا ہوں وہ حوصلہ کریں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہمارا لائحہ عمل ہوگا ہم بتائیں گے. یہ بتا دیں کہ پی ڈی ایم کی جو کشتی میں سراخ ہو چکا ہے، کل مولانا صاحب بھی اس کو بھرنے کے لیے آئے ہیں، کیا وہ سراخ بھرا جائے گا؟ پی ڈی ایم کی کشتی میں جو سراخ ہوا تھا وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھر دیا ہے. اور اب معاملہ صرف یہ ہے کہ 9 جماعتیں کہہ رہی ہیں کہ اب ہی وہ وقت ہے کہ استعفے دے کے اس حکومت کو رخصت کیا جائے. پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ ابھی فی الحال استعفے دینے کا وقت نہیں ہے. بس اتنا سا معاملہ ہے. باقی جو ہے وہ تمام جماعتیں جو ہیں اس حکومت کو گھر بھیجنے، اس حکومت کی انتقامی کارروائیوں اور اس حکومت کے جعلی حکومت ہونے اور سلیکٹڈ ٹولہ ہونے پہ پوری پی ڈی ایم کی 10 جماعتیں متفق ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جیسا کہ مولانا فضل الرحمان نے گزشتہ روز یہ کہا تھا کہ ساری پی ڈی ایم مریم نواز کے ساتھ نیب جائے گی. بلاول لاہور میں ہے، کیا بلاول کو بھی دعوت دیں گے کہ وہ بھی ساتھ جائیں؟ جی
मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर सदर PDM जो है वो जब हमने कल उनसे बात की कि 26 तारीख को जो है ये इस तरह से जो है वो मरियम नवाज शरीफ साहबा को बुलाया गया है और हम वहाँ पे जा रहे हैं, तो मौलाना फजल रहमान साहब ने बतौर PDM के सदर के उन्होंने ख़ुद ये ऐलान किया कि बाकी पार्टीज़ के कायदीन भी जो है वो साथ जाएंगे और ये बात जो है ये मौलाना फजल रहमान साहब PDM की बाकी जमातों से करेंगे और जो दोस्त आएंगे वो हमारे लिए जो है वो इज़्ज़त का बायस होंगे, हम उनको वेलकम करेंगे। ये बता दें कि PDM की जो तहरीक चल रही है, कोई इस बात पे भी गौर हो रहा है कि माइनस पीपल्स पार्टी जो है वो चलाई है तहरीक? नहीं, देखें, हम क्यों कहें माइनस पीपल्स पार्टी? पीपल्स पार्टी जब ये कह रही है कि मैं इस तहरीक के साथ हूँ, पीपल्स पार्टी कह रही है कि हम हर तरह से हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो काम करने को तैयार हैं, सिर्फ वो इस्तीफ़ों की टाइमिंग के ऊपर उनका एतराज़ है। तो जब पीपल्स पार्टी ख़ुद को PDM का हिस्सा करार दे रही है और PDM के साथ मिल के चलने को तैयार है, तो हम उसे माइनस क्यों दोनों करें? जमातों के दरमियान राब्ता जारी है अभी तक नून लीग? जी बिल्कुल, हमारे दरमियान राब्ता है, उनके साथ हमारी बात जो है वो होती रहती है। राणा साहब, ये कश्ती में सुराग किसने किया था, फिर कोई नकार दे, कैसे मुमकिन बनाएंगे? मौलाना फजल रहमान साहब ने कल बताया कि ऐसे शुबह ही पड़ा था, सुराग हुआ नहीं। अच्छा राणा साहब, ये जो नोटिस मसूल हो रहे हैं, जो नोटिस जो मसूल हो रहे हैं, आपने कहा नैब की जान से, इसके पीछे वो चेयरमैन नैब की वीडियो या कोई और वजह है? नहीं, वो जो वीडियो नैब के चेयरमैन की बनाई थी हुकूमत ने, जिसमें वो सर से पाँव से सर तक कोई काम कर रहे थे, तो उसके बाद जो है वो चेयरमैन साहब जो हैं वो इस कदर कंप्रोमाइज़ हुए हैं कि अब जो शहजाद अकबर कह रहा है वो करते जा रहे हैं। और सुना है कि शहजाद अकबर साहब के पास उनकी को 3-4 वीडियोज़ और हैं। उन्हीं मैं तो ये कहता हूँ कि चेयरमैन साहब, आपकी अगर 3-4 की बजाय 30-40 वीडियोज़ भी हैं तो कौम ने आपको माफ़ कर दिया। कौम बिल्कुल आपको कुछ नहीं कहेगी, आप इसके चुंगल से बाहर आएँ और गलत काम ना करें। ये आपको चक्कर दे रहे हैं कि आपको ये एक्सटेंशन देंगे, इन्होंने आपको एक्सटेंशन नहीं देनी। ये अक्टूबर नवंबर तक आपकी जो है वो मुद्दत है, उसके बाद आपने इसी मुआशरे में रहना है। आप वो बाबे रहमते का हाल देख लें, वो बाबा रहमता जो है वो अब किसी जनाजे में नहीं जा सकता। वो जिम खाना वोट डालने जाता है तो वहाँ पे उसको गालियाँ पड़ती हैं, तो उसका आप हशर देख लें कि वो घर से निकलने के काबिल नहीं है। तो आप अपनी आकबत को संवारें और शहजाद अकबर के कहने पे जाली रेफरेंसेस बनाना बंद करें, गैर आइनी गैर कानूनी नोटिस निकालना बंद करें, गैर आइनी गैर कानूनी जो है वो वारंट गिरफ्तारी निकालना बंद करें। ये आपके हाथों बड़ा जुल्म करवाया इन्होंने ये पिछले 2-2.5 साल, और इस जुल्म के बावजूद अपोजिशन जो है वो पीछे नहीं हटी। हमने ये जुल्म बर्दाश्त किया है, लेकिन इसके बावजूद हम अपने कदमों के ऊपर खड़े हैं और अपने पूरे कद से खड़े हैं, और हम इंशाअल्लाह ताला अब तो इनका जो है वो चल चला है। अब तो ये एक जो है ये हुकूमत जो है ये गुरूब होता हुआ सूरज है। अब इनके जाने का वक्त जो है वो आ चुका है, तो इसलिए अब आप जो है वो इनके हाथ में जो है वो छुरी ना बने जो हलाल पे भी चलती है हराम पे भी चलती है। तो आपको ख्याल करें और ये काम बंद कर दें, वरना आपको भी जो है वो इसका सजावार और हिस्सेदार जो है वो समझा जाए। सर, थैंक यू सर।